हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, किस किस बेस पे उसको बांटे हैं, जीरो क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का शून्य किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज जीरो, जीरो क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था कि फैक्टर किसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर, उसको नंबर का एग्जांपल देके भी हम लोग समझे थे उस दिन। तो आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि अगर 2 से 6 को डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, वो डिवाइड हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, उसका डिवीज़न एल्गोरिथम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो आइए आज हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग आइए डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर इसको हिंदी में विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम की हम लोग सीखते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम के जरिए हम लोग किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 से हमको डिवाइड देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को, ठीक है। तो जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्वोशेंट कुछ आता है, रिमाइंडर भी कुछ आता है, डैट मीन्स भागफल और शेषफल भी कुछ आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करने सीखेंगे। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक सिंपल सा वे बताते हैं। पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक सिंपल सा वे हम लोग सीखते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे कि नंबर अगर रहता था तो यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 3 6 हम लोग टेबल के जरिए हम लोग कर लेते थे। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का तो कोई टेबल नहीं, पॉलिनोमियल का तो कोई टेबल नहीं, उसको कैसे किससे मल्टीप्लाई करें जो ये बीच वाला आ जाए मेरा, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को उस तरीके को हम लोग जानते हैं सबसे पहले। उसके बाद ही हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो तरीका क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो मेरा डिविडेंड है यानी कि जिसको हमको भाग देना है, जिसको हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना इसको है बीच वाला को। तो इसका फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट टर्म बोलिए तो 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर। उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। पहले इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे डिवाइडिंग बाय इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर और डिवीजर का फर्स्ट टर्म x, तो ऊपर x स्क्वायर नीचे x, तो एक x कैंसिल हो गया, बच गया क्या मेरा 2x। तो जो मेरा बचता है यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और एक चीज आज हम लोग देखे थे कि 2 यहाँ पे है और 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 यहाँ पे 3 लिखते थे तो ये 6 कैंसिल हो जाता था, ठीक है, डिवाइड हो जाता था पूरी तरह। इसका मतलब इस साइड और इस साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो बीच वाला मेरा आ जाता था, वही ना। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, डिवाइड है तो वही चीज होगा। तो यहाँ पे भी इसको इस साइड वाला को इस साइड वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तो हम लोग जानते हैं कि अगर अलग अलग टर्म है तो अलग अलग टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो सीख लीजिए कि जितना टर्म होगा इस साइड, जितना टर्म होगा यहाँ पे, तो अभी 2 टर्म है, एक टर्म रहेगा तो एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म रहेगा तो 2 टर्म के साथ, 2 टर्म से ज़्यादा रहेगा तो यानी कि ईच एंड एवरी टर्म के साथ इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो 2x का सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 और x इंटू एक्स बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 1 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस,
और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और एक x। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 2x² माइनस 2x² कैंसिल, कट गया वो। और यहाँ पे 3x माइनस 4x, तो 3x में माइनस 4x जाएगा तो कितना बचेगा -6। और ये जो 6 बचा हुआ था, ये 6 यहाँ पे लिख देंगे +6। फिर वही सेम वे, इसका फर्स्ट टर्म डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है -x, और इसका डिवीजर का फर्स्ट टर्म x, तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म x, तो x कट के कितने बार में 1 टाइम्स में, तो बच गया कितना मेरा -1। तो इस -1 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे जितना लिखे हैं उसको फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो -1 का -1 का x के साथ, तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू x, ठीक है। फिर माइनस अब प्लस -1 का 2 के साथ, तो 1 इंटू 2 2। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये x भी कट गया 6 और +2। ये पहले वाला साइन हम लोग नहीं रखते हैं, जो न्यू साइन आ जाता है उसी को हम लोग फिर लेके चलते हैं। ये नहीं कि 6 - 2 4 लिख देंगे, ठीक है। 6 - 2 4 नहीं लिखना है, 6 और +2 तो 8। यही मेरा डिवाइड करने का रूल है। और इसको हम लोग तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर। और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेंट। क्या बोलते हैं, कॉसेंट। जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, या डिवाइडेंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो आज एक और क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं डिवाइड करना, तो पूरी तरह से मेरा डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन से आगे हम लोग समझ लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे x² + 1 से इस 2x³ + 4x² + 6x + 5 को हम लोग डिवाइड करना है। तो फिर उसी तरह से हम लोग चलेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म बाई डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 2x³ प्लस इसका फर्स्ट टर्म x², ठीक है। तो x² और नीचे x³, तो 2x और 2x यहाँ से कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2x। तो इस 2x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस 2x को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इस 2x का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x का x² के साथ, तो 2x³, फिर प्लस और प्लस प्लस 2x का 1 के साथ, तो 2x, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर, तो प्लस का माइनस, ये दोनों तो कैंसिल। यहाँ 4x², यहाँ 2x, यहाँ पे ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4x² है, यहाँ पे 2x है। ये नहीं कि घटा के 2x² या 2x लिख दे, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 पेन है और 2 पेंसिल है, तो हम लोग इसको क्या घटा के लिखते हैं, 2 पेंसिल या 2 पेन, 2 पेंसिल या 2 पेन। इसको तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको तो एज यूजुअल 4 पेन और 2 पेंसिल ही लिख सकते हैं। ये तो नहीं कि 2 पेन या 2 पेंसिल इसको जोड़ के घटा के लिख दें, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। उसी तरह से ये अलग चीज है, x² अलग चीज है और ये x अलग कैटेगरी का है, दोनों का कैटेगरी जो है अलग अलग है, तो दोनों में से कभी भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं होगा, दोनों का कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4x² का
एक्स स्क्वायर का टर्म तो नीचे है नहीं, तो 4x² को वैसे ही 4x² लिख देंगे। ठीक है, बच गए यहाँ पे 6x और यहाँ -2x। हाँ, ये दोनों देखिए सेम टर्म है, x और x दोनों सेम टर्म हो गया x का, तो 6x में 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x, और ये बच गया +5। फिर उसी तरह डिविडेंड का फर्स्ट टर्म तो 4x², फिर इसका फर्स्ट टर्म डिवीजर का तो x², तो x² कैंसिल, बच गया कितना 4। तो इस 4 को हम लोग फिर कहाँ लिखेंगे, तो इस 4 को फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 4 का फिर क्या करेंगे, इसके साथ डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में, तो 4 × x², तो 4x² प्लस और प्लस प्लस 4 × 1 4, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो नो चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये 4x ये 4 कुछ नहीं होने वाला है, तो 4x का 4x ही लिख देंगे, और 5 - 4 कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, हम तो बोल दिए हैं क्योंकि हमको भी मालूम है कि इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आप लोग कैसे समझेंगे कि किसके आगे डिवाइड और किसके आगे अब डिवाइड नहीं होने वाला है। तो क्या कैसे हम लोग देखेंगे कि पहला तरीका कि अगर यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, देख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री कितना है 2। अगर इस डिवीजर का जितना डिग्री होगा उस डिग्री से कम का पॉलिनोमियल या रिजल्ट यहाँ आ जाए, उससे कम का यहाँ पे देखिए 2 डिग्री का है और यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, तो इससे क्या हो गया लेस देन, तो इससे अगर कम आ गया तो समझ लीजिए उससे आगे आप डिवाइड नहीं होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला वे। और दूसरा तरीका, इधर अगर कांस्टेंट आ गया, सिर्फ कांस्टेंट, ये 4 क्या सिर्फ अकेले कांस्टेंट है, 4 अकेले कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट आ गया है, कांस्टेंट में अगर सिर्फ अकेले कोई कांस्टेंट आ गया है तो उसके बाद फिर आगे डिवाइड नहीं होने वाला है। इसको हम लोग 2 तरीका से समझ गए कि इसके आगे कब और कब डिवाइड नहीं होगा। तो पहला कि इससे अगर डिग्री कम हो गया तो डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट अगर आ गया तो फिर डिवाइड नहीं हो गया। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, गलती कर देते हैं कभी कभी। जैसे क्या करते हैं, इस रूल को अगर फॉलो करें तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कभी क्या करते हैं 2x और फिर यहाँ पे 3x लिख देते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, ये चीज़ कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, इसका जो x का पावर है या जो भी वेरिएबल होगा, x हो y हो z हो, तो उस वेरिएबल का पावर जो हमेशा घटते रहता है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, डेट मीन्स x का पावर 0। अगर यहाँ पे x² होता तो डायरेक्ट उसके बाद फिर x³ कभी नहीं आएगा, या फिर x² भी कभी नहीं आएगा। अगर एक बार x² आ गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे रिजल्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि x² या x एक ही चीज़ को अगर दोबारा लिख रहे हैं, जैसे 2x है फिर 3x, तो एक ही चीज़ हो गया, x वाला टर्म हो गया, या 2x² फिर 4x² लिख दिया तो एक ही टर्म हो गया। तो उस चीज़ से बचना। अगर वैसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक हुआ है सॉल्व करने में, ठीक है। तो उस चीज़ को हमको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।